नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारां। बच्चों, आज हम लोग समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है सामाजिक मूल्य और स्वीकृतियां अथवा अनुशास्तियां। इसको अंग्रेजी में सोशल वैल्यूज एंड सेक्शंस कहा जाता है। तो प्रारंभ करते हैं। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी है। समाज में रहकर व्यक्ति को उसके द्वारा निर्धारित आदर्शों का पालन करना पड़ता है, जिसके लिए अनेक नियम व उपनियम होते हैं जो समाज की आधारशिला होते हैं। वास्तव में यह नियम भी मनुष्य द्वारा ही तय किए गए होते हैं, जो उसकी संस्कृति का प्रतिबिंब होते हैं। मानव एक ऐसा सर्वोत्कृष्ट प्राणी है जो संस्कृति का निर्माता है और संस्कृति द्वारा ही कुछ नियम, व्यवहार, लक्ष्य, उद्देश्य आदि निर्धारित होते हैं, जिनके आधार पर कार्य करने पर व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है। यही आदर्श मूल्य कहलाते हैं, जो बताते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों, इस प्रकार सामाजिक मूल्य वे आदर्श होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूपेण चलाने में सहायक होते हैं। यदि इन आदर्शों की परिपालना न की जाएगी तो समाज व्यवस्था अमर्यादित हो जाएगी, अव्यवस्थित हो जाएगी। मूल्य उच्च स्तरीय मानदंड होते हैं जिनके आधार पर सामाजिक परिस्थितियों को देखा या उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। इस प्रकार से बच्चों, मूल्य प्रत्येक समाज के भिन्न भिन्न होते हैं। ये तो व्यवहार करने का एक मानदंड कहे जा सकते हैं, जो किसी समाज में उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य को तय करते हैं। उदाहरण के रूप में, पर निंदा न करो, सब जीवों पर दया करो, असत्य या मिथ्या भाषण न करो आदि समाज के सामान्य नियम होते हैं, जिनकी पालना करना समाज का कर्तव्य होता है। मूल्य चूंकि समाज में ही विकसित होते हैं, अतः इनमें सामाजिकता का गुण होता है और प्रत्येक व्यक्ति इनकी पालना अवश्य करता है। इनकी अवहेलना करने वाले को समाज निंदनीय मानता है। अतः कहा जा सकता है कि मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के तरीके हैं, जो बताते हैं कि क्या सही है और क्या करना अपेक्षित है। इसके पश्चात अब हम सामाजिक मूल्य का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, सामाजिक मूल्यों के अर्थ को स्पष्ट करते हुए समाजशास्त्री जॉनसन ने कहा है कि मूल्यों को एक अवधारणा अथवा मानक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि सांस्कृतिक हो सकता है या केवल व्यक्तिगत, और जिसके द्वारा चीजों की एक दूसरे के साथ तुलना की जाती है, स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। एक दूसरे की तुलना में उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा, ठीक अथवा गलत माना जाता है।
अगले समाजशास्त्री हैं राधा कमल मुखर्जी। उनके अनुसार सामाजिक मूल्य वे सामाजिक मान, लक्ष्य या आदर्श हैं जिनके आधार पर विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों तथा विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। और इस प्रकार से मुखर्जी के मत में मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त लक्ष्य हैं जो कि समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से आंतरिकृत किए जाते हैं। अगले समाजशास्त्री है दुर्खिम। दुर्खिम महोदय ने मूल्यों की सामाजिक तथ्यों के रूप में विवेचना की है। उन्होंने सामाजिक तथ्यों के समान सामाजिक मूल्यों की दो विशेषताएं बताई है, बाह्यता और दूसरा बाध्यता। पहला है बाह्यता। बाह्यता का अर्थ है कि यद्यपि मूल्य समाज के सदस्यों की मानसिक अंतःक्रियाओं के परिणाम होते हैं, फिर भी इनका संबंध किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता से नहीं होता, अपितु ये व्यक्ति की परिधि से स्वतंत्र अपने सत्ता रखते हैं और साथ ही सामाजिक मूल्यों को विभाजित करके पुनः व्यक्ति के मूल्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यही इन मूल्यों की बाह्यता है। दूसरा है बाध्यता। मूल्यों की दूसरी विशेषता है जिसका अर्थ है कि सामाजिक मूल्य किसी एक व्यक्ति का मूल्य न होकर सबका होता है, इसलिए वह व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित भी करता है। अगले समाजशास्त्री हैं फीचर के अनुसार समाजशास्त्रीय दृष्टि से मूल्यों को उन कसौटियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनके द्वारा समूह या समाज व्यक्तियों, प्रतिमानों, उद्देश्यों और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक वस्तुओं के महत्व का निर्णय करते हैं। इस प्रकार बच्चों, उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक मूल्य आदर्श हैं जो कि दैनिक जीवन में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ये वे मानक हैं जिनके आधार पर किसी लक्ष्य, साधन, भावनाओं, व्यक्ति के व्यवहारों आदि को अच्छा अथवा बुरा कहा जा सकता है। मूल्य स्वयं उद्देश्य भी हैं और स्पष्ट करते हैं कि क्या होना चाहिए। मूल्यों का निर्माण संपूर्ण समूह के सदस्यों की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है, क्योंकि व्यक्ति इन्हें समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है और मूल्य प्रत्येक समाज के अलग अलग होते हैं। निष्कर्षतः मूल्य व्यवहार का सामान्य तरीका है। ये वह मानदंड है जो समाज में अच्छे या बुरे, सही अथवा गलत निर्धारण करते हैं। इसके बाद अब हम सामाजिक मूल्यों की विशेषताओं के बारे में बिंदुवार विवेचना करेंगे। सबसे पहला बिंदु है सामाजिक मानक। इसको अंग्रेजी में सोशल नॉर्म्स कहा जाता है। बच्चों, जॉनसन महोदय ने सामाजिक मूल्यों को सामाजिक मानक बताया है जिनके द्वारा किसी वस्तु, लक्ष्य, साधन और गुण आदि को वांछित अथवा अवांछित, उचित, अनुचित, अच्छा और बुरा आदि बताया जा सकता है। इस अर्थ में सामाजिक मूल्यों को सामाजिक मानक कहा जा सकता है। दूसरी विशेषता है समूह की एकमतता। इसके अंतर्गत मूल्यों के विषय में यह स्पष्ट है कि ये एक समाज या समूह के समस्त सदस्यों द्वारा मान्य होते हैं। संपूर्ण समूह मूल्यों के विषय में एकमत होता है। इसी कारण व्यक्ति इनकी अनुपालना न करने पर निंदनीय माना जाता है। तीसरी विशेषता है सामूहिकता, कलेक्टिविटी।
बच्चों, सामाजिक मूल्य किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होते, अपितु संपूर्ण समाज या समूह द्वारा मान्य होते हैं। अर्थात मूल्यों का सामाजिक सांस्कृतिक आधार होने के कारण ये समूचे समाज की विशेषता होते हैं, क्योंकि ये सामूहिक अंतःक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की धरोहर नहीं होते। इसीलिए यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि मूल्यों में सामूहिकता होती है। चौथी विशेषता है सामूहिक भावना, कलेक्टिव फीलिंग। इसके अंतर्गत सामाजिक मूल्यों के साथ व्यक्तियों की भावनाएं जुड़ी रहती है। इसी कारण व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों को भुलाकर इन मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मूल्य एक आदर्श होते हैं। देशभक्ति, स्वतंत्रता और प्रजातंत्र आदि इसी प्रकार के उच्च मूल्य हैं, जिनके लिए व्यक्ति अपने प्राणोत्सर्ग भी हंसते हंसते कर देते हैं। भगत सिंह आदि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। इसके पीछे एक भावना थी कि हम अपने देश की रक्षा करें, और यही भावना वह उच्च मूल्य है जो लोगों को सामूहिकता में बांधते हैं। पांचवी विशेषता है सामाजिक कल्याण की भावना। बच्चों, मूल्य सामाजिक कल्याण की भावना से जुड़े होते हैं, जैसे सदा सत्य बोलो, जीवों पर दया करो, गरीबों पर दया करो आदि इसी प्रकार के मूल्य हैं। संपूर्ण समाज के कल्याण की भावना से संबंधित है, जिनकी परिपालना करने पर समाज में संगठन व एकरूपता बनी रहती है। छठी विशेषता है सामाजिक आवश्यकताओं के पूरक। मूल्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं, क्योंकि प्रत्येक समाज की अलग संस्कृति होती है जो उसकी आवश्यकता के अनुसार बनती है, और प्रत्येक समाज व संस्कृति अलग अलग मूल्यों को विकसित करती है जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिनके कारण ही सामाजिक संगठन व व्यवस्था बनी रहती है। इस प्रकार सामाजिक मूल्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सातवीं विशेषता है परिवर्तनशीलता, चेंजेबिलिटी। बच्चों, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन अत्यंत मंद गति से आता है, लेकिन यह परिवर्तन होते अवश्य हैं। मूल्य चूंकि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं, अतः समाज की आवश्यकताएं जब बदलती है तो उसके मूल्यों में भी बदलाव आ जाता है, क्योंकि मूल्य समाज के अनुसार ही होते हैं। अतः सामाजिक मूल्यों में गतिशीलता पाई जाती है, जो समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप होती है। आठवीं विशेषता है विशिष्टता। बच्चों, मूल्यों के विषय में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रत्येक समाज के मूल्य अलग अलग होते हैं, जो कि उस समाज की संस्कृति के आधार पर होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में विवाह एक धार्मिक कृत्य है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, यह भारतीय मूल्य है। और पश्चिमी समाज में विवाह एक समझौता है, इसके अनुसार ही वहाँ पति पत्नी में संबंध स्थापित होते हैं। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मूल्यों में विभिन्न समाजों के अनुरूप भिन्नताएं पाई जाती है। इसके पश्चात अब हम मूल्यों का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज कहा जाता है। बच्चों, मूल्यों के वर्गीकरण के अनेक आधार हैं। अनेक विद्वानों ने मूल्यों को भिन्न भिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है। कुछ वर्गीकरण इस प्रकार है। सबसे पहले सी गोलाइटनिल ने मूल्यों को दो भागों में बांटा है, अनिवार्य एवं
व्यावहारिक मूल्य। बच्चों, अनिवार्य मूल्य वे हैं जिनका पालन करना समाज में अनिवार्य होता है, जैसे चोरी न करना, सत्य बोलना आदि। इन मूल्यों का उल्लंघन करने पर समाज व्यक्ति को दंडित करता है। दूसरा है व्यावहारिक मूल्य। व्यावहारिक मूल्य वे मूल्य हैं जो कि दैनिक जीवन के आचरण में विद्यमान रहते हैं, जैसे बड़ों का आदर करना, अतिथि का अभिवादन करना आदि। दूसरा है पेरी के अनुसार। पेरी महोदय ने रुचि एवं उद्देश्यों के आधार पर मूल्यों को नकारात्मक, सकारात्मक, विकासवादी व वास्तविक आदि भागों में वर्गीकृत किया है, जिनमें नकारात्मक एवं सकारात्मक दो प्रकार महत्वपूर्ण है। नकारात्मक मूल्य का अर्थ है कि कुछ कार्यों का न करना ही उचित है, और सकारात्मक मूल्य से आज से ऐसे आदर्शों हैं जिनके अनुसार आचरण करना सामाजिक दृष्टि से उचित माना जाता है। तीसरा है कुछ विद्वान मूल्यों को सुखवादी, सौंदर्यवादी, धार्मिक, आर्थिक, नैतिक तथा तार्किक आदि भागों में वर्गीकृत करते हैं। इनमें स्प्रेंगलर का वर्गीकरण सर्वाधिक लोकप्रिय है। इन्होंने मूल्यों को सैद्धांतिक, आर्थिक, कलात्मक अथवा सौंदर्यात्मक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक भागों में विभक्त किया है। जैसे सैद्धांतिक मूल्य समाज के सदस्यों के लिए सैद्धांतिक आदर्श प्रस्तुत करते हैं जो जीवन दर्शन से संबंध होते हैं। दूसरा है आर्थिक मूल्य हमारे आर्थिक जीवन से संबंध होते हैं, जैसे भविष्य के लिए कुछ बचत करना आवश्यक है। सौंदर्यात्मक मूल्य जीवन के कलात्मक अथवा सत्यम शिवम सुंदरम पक्ष से संबंधित होते हैं। चौथा है सामाजिक मूल्य सामाजिक जीवन से संबंधित होते हैं, जैसे परिवार में माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य होता है। राजनीतिक मूल्य राजनीति से संबंधित होते हैं, जैसे प्रजातंत्र की रक्षा करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। धार्मिक मूल्यों से हास्य, पूजा अर्चना, ईश्वर, मोक्ष आदि से संबंधित मान्यताओं का निर्वाह करना और ईश्वर में आस्था रखना आदि से हैं। इस प्रकार बच्चों, क्लोरेंस एम केस ने सामाजिक मूल्यों को जीवन स्तर के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया है। केस का मानना है कि मूल्य जीवित वस्तुओं के चुने हुए पदार्थ हैं जिनका चुनाव स्वयं मूल्यांकन करने वाले करते हैं। केस द्वारा वर्गीकृत 4 मूल्य इस प्रकार से हैं। नंबर 1 सावयवी मूल्य। इसको अंग्रेजी में ऑर्गेनिक वैल्यूज कहा जाता है। यह मूल्य शरीर की रक्षा संबंधी विषयों से संबंधित होते हैं, जैसे आग से मत खेलो, पानी से दूर रहो आदि। दूसरा है विशिष्ट मूल्य। यह मानव जीवन की कुछ विशिष्ट परिस्थितियों से संबंधित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत मनोवृत्तियों, विशेषताओं, विचार आदि के आधार पर इन्हें विकसित करता है। जिसे प्रथा अपनी ही जाति में विवाह आदि को एक व्यक्ति उचित मानता है तो दूसरा अनुचित। तीसरा है सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मूल्य इस श्रेणी में आते हैं, जैसे सामाजिक व्यवहार, सहायता, सहयोग आदि से संबंधित मूल्य सामाजिक मूल्य हैं, जैसे दीन दुखियों की सहायता करो, परस्पर सहयोग करो आदि। और चौथा है सांस्कृतिक मूल्य, कल्चरल वैल्यूज। बच्चों, ये वे मूल्य हैं जो मानव की संस्कृति से संबंधित हैं, जैसे परंपरा, कला, लोक रीति, रूढ़ियाँ आदि, तथा वे उपकरण एवं प्रतीक जिनका आविष्कार मनुष्य द्वारा हुआ है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं, तथा समाज इन मूल्यों को उचित व उपयोगी मानता है।
और मनुष्य इन मूल्यों को सांस्कृतिक जीवन को नियमित और नियंत्रित करने के कारण विकसित भी करता है।